नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक। दतिया में कांग्रेस की जीत हुई। कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने बीजेपी के आशुतोष तिवारी को 6000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। लेकिन सवाल यह है कि दतिया में कमल क्यों नहीं खिल पाया? क्या नरोत्तम मिश्रा के आंसुओं ने बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया, या फिर संगठन की गुटबाजी ने कांग्रेस की जीत के लिए रेड कार्पेट बिछा दिया? बात दतिया के उस पहली चुनावी सभा की कीजिए जब बीजेपी के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा मंच पर भाषण देते देते बिलख पड़े थे। उन्होंने रूधे गले से कहा था कि मैं दतिया के घर घर जाऊंगा, सिर माथा नवाऊंगा। दिखने को तो ये महज एक नेता का भावुक पल था। नरोत्तम मिश्रा ने बाद में सफाई भी दी कि दतिया से उनका जो गहरा जुड़ाव था उसी वजह से उनकी आंखें छलक आई। लेकिन दतिया का सियासी तापमान बता रहा था कि उस दिन मंच से सिर्फ आंसू नहीं बहे थे, बल्कि समर्थकों को एक अनकहा संदेश भी मिल चुका था। नरोत्तम के आंसुओं की पहली गूंज पोलिंग बूथ के नतीजों तक सुनाई दी। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि समर्थकों की नाराजगी की आंधी में नरोत्तम मिश्रा के पोलिंग बूथ पर भी बीजेपी को मात मिली थी। इस उपचुनाव के परिणामों के संकेत उसी वक्त मिल गए जब टिकट के ऐलान के साथ ही नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने हाईवे जाम किया और पूरी दतिया बीजेपी इकाई ने इस्तीफे की पेशकश कर दी। तो भोपाल से लेकर के दिल्ली तक हड़कंप मच गया था। पार्टी जानती थी कि यहां आग लग चुकी है। आग बुझाने के लिए 2003 के चुनावी रणनीतिकार अरविंद भदौरिया को मैदान में उतारा गया। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश खुद कार्यकर्ताओं को समझाने दतिया पहुंचे, लेकिन गुटबाजी का घुन इतनी गहराई तक लग चुका था कि संगठन का हर दांव बेअसर साबित हुआ। इस उपचुनाव में सिर्फ अपनों की नाराजगी ही नहीं, बल्कि एक चर्चा गली चौराहों पर हावी रही कि कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह और नरोत्तम मिश्रा की दोस्ती है। यह आरोप किसी विरोधी ने नहीं बल्कि कांग्रेस के ही निलंबित नेता राजेंद्र भारती ने लगाए थे। उन्होंने घनश्याम सिंह की उम्मीदवारी पर सवाल उठाते हुए कहा था कि नरोत्तम मिश्रा और घनश्याम के संबंध हमेशा से सौहार्दपूर्ण रहे हैं और दोनों का कामकाज का तरीका एक सा है। हालांकि इस बयानबाजी के चलते केवल 12 घंटे पहले रिजल्ट आने के राजेंद्र भारती को कांग्रेस से निलंबित कर दिया गया। लेकिन जो सवाल उठे थे उन्होंने हवा दे दी थी कि भीतरघात की यहाँ पे आशंका है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो दतिया का यह उपचुनाव बीजेपी के लिए एक कड़ा सबक है। जिस तरह से टिकट कटने पर पूरी स्थानीय पार्टी ने बागी तेवर दिखाए, उससे साफ हो गया कि दतिया में बीजेपी कार्यकर्ता से ज्यादा नरोत्तम समर्थक हावी थे। कमजोर संगठन और गुटबाजी से जूझ रही कांग्रेस के लिए बीजेपी के इन्हीं रूठे और छूटे नेताओं ने जीत की राह आसान कर दी। सवाल अब भी वही है कि क्या बीजेपी दतिया के इस हार से सीख ले पाएगी और अपनों की नाराजगी क्या बीजेपी के लिए आगे भी मुश्किल पैदा करेगी? आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने बीजेपी के आशुतोष तिवारी को 6016 वोटों से हराकर जीत दर्ज की है। 30 जुलाई को हुए मतदान में इस सीट पर 71.44% वोटिंग हुई। दतिया में मुख्य मुकाबला बीजेपी के आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के घनश्याम सिंह के बीच था। आजाद समाज पार्टी के दामोदर यादव समेत कुल यहाँ पे 21 उम्मीदवार मैदान में थे। मतगणना के केवल 1 और 5वें राउंड को छोड़ दें तो घनश्याम सिंह हमेशा बीजेपी पर हावी रहे और आखिर में यह सीट उन्होंने अपने नाम कर ली। तो आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।